हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। जय जोहार मितानमन। मैं यहाँ अभय सिंह, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारा ये वीडियो राज्य की जनजाति नृत्यों पर केंद्रित है, द ट्राइबल फोक डांस एनसीडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 1/3 आबादी जनजाति समुदाय से आच्छादित है। राज्य की जनजाति संस्कृति हमारे राज्य को एक विशेष पहचान दिलाती है। आज हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों और उनमें प्रचलित नृत्य को केंद्र में रखकर यह एक रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ फोक डांस, ट्राइबल फोक डांस एनसीडी। छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्य। छत्तीसगढ़ राज्य अपने विशिष्ट जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य की 1/3 आबादी जनजातीय समुदाय से आती है, जो आज भी दुर्गम पर्वतीय वन आच्छादित क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य में लगभग 42 जनजातीय समुदाय जो 161 उपजातियों में बटे हुए हैं, संपूर्ण राज्य में फैले हैं, जिनमें गोंड, कंवर, हल्बा, उरांव, बैगा प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। इनकी अपनी विशिष्ट जीवन शैली और संस्कृति है, जिनमें जनजातीय नृत्य इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। गौर नृत्य, बाइसन हॉर्न डांस। सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री, द वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन, जो आजादी से कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ में रहे, यहाँ के अबुझमाड़ क्षेत्र को भी उन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। उनके अनुसार गौर या बाइसन नृत्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जनजातीय नृत्य है। यह नृत्य बस्तर के मैदानी अंचलों में इंद्रावती नदी के पाट क्षेत्र में गोंड जाति के एक उपशाखा दंडावी माणिया द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मांदर या ढोलक की थाप पर युवक और युवतियों द्वारा किया जाता है। इसमें युवक अपने सिर पे घोर या वन भैंसे का सींग लगाकर डांस करते हैं। इसमें नर्तक कौड़ियों की लड़ी से या माला से अपने माथे और सिर अपने मुख को ढके रहते हैं। यह नृत्य मांदर की तेज धाप और लय में किया जाता है। युवतियां रंग बिरंगे लुगड़ा पहने रहती हैं, गले में रुपये की माला डाली रहती हैं। भृंगराज पक्षी के पंख को मुकुट के रूप में इस नृत्य में नृत्यकार लगाते हैं। आइए हम राज्य का दूसरा प्रमुख जनजातीय नृत्य सरहुल नृत्य की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में उत्तरी क्षेत्र सरगुजा संभाग का जसपुर जिला उरांव जनजाति बहुल है। उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व सरहुल है। इस अवसर पे साल वृक्ष के इर्द गिर्द सरहुल नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सरना देवी अर्थात धरती माता के पूजन के अवसर पे किया जाता है। स्थानीय कुड़ुख बोली में इसे खद्दी पर्व भी कहा जाता है। सरहुल शब्द 2 शब्दों से बना है। सर अर्थात सरई या साल का फूल, जबकि हुल का अर्थ होता है क्रांति। यह नृत्य नई फसल आने के उपलक्ष्य में भी किया जाता है। सामान्यतः चैत्र मास की पूर्णिमा की रात्रि पे यह संपूर्ण सरगुजा अंचल का एक प्रमुख नृत्य है। यह प्रकृति की उपासना से भी संबंधित है।
आइए अब हम वापस बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र में जाते हैं। अबुझमाड़ जो कि अबुझमाड़िया जनजाति संकेंद्रित है। इस अति पछड़ी जनजाति में युवा आवास गृह को गोटुल या घोटुल कहा जाता है। घोटुल का देवता लिंगोपेन को कहते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए घोटुल में निवास करने वाले युवक और युवती, जिन्हें स्थानीय भाषा में चेलिक और मोटियारिन कहा जाता है, मानर की थाप पे जो नृत्य करते हैं उसे ककसाड़ कहते हैं। ककसाड़ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में निवास करने वाले अबुझमाड़िया आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति में ककसाड़ नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। एबाल तोर नृत्य छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, यह मड़ई यानी एक विशिष्ट मेले के लिए विश्वविख्यात है। मड़ई के अवसर पे संपूर्ण नारायणपुर जिले से आदिवासी अपने गांव और अपने कुल देवता को लेकर नारायणपुर में पहुंचते हैं। यहां पर एक मड़ई का मेला लगता है और मड़ई के देवता को अंगादेव कहा जाता है। अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए जनजाति समुदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे एबाल तोर नृत्य कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य है जो अबुझमाड़िया आदिवासी करते हैं। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे लंबी अवधि का नृत्य कौन सा है? एबाल तोर। एबाल तोर नृत्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? अंगादेव। आइए हम फिर उत्तर में चलते हैं। सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर जिले में पहाड़ी कोरबा जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का संकेंद्रण जसपुर जिले के खुड़िया के पठार में है। विवाह के अवसर पे इस जनजाति में डमनच नृत्य किया जाता है, जो राज्य का सबसे भय उत्पादक जनजाति नृत्य है। दोस्तों, एक रोचक तथ्य है कि विवाह के अवसर पे भय उत्पादक, यह भी एक खासियत है पहाड़ी कोरबा जनजाति का नृत्य है। क्या? डमनच। विल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राज्य के मध्य पश्चिम सीमांत क्षेत्र में मैकल पर्वत फैला हुआ है और मैकल पर्वत की सबसे प्रमुख जनजाति बैगा जनजाति है। बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्यों में विल्मा, परधौनी और सैला नृत्य है। दशहरे के अवसर पे बिल्मा नृत्य किया जाता है। खासतौर पे शीतकाल या ठंड के समय का यह नृत्य है। एक गांव के युवक और युवती अलग अलग समूह में दूसरे गांव में नृत्य करने जाते हैं। बिल्मा में प्रायः कुंवारी लड़कियां विशेष सज के हिस्सा लेती हैं और नृत्य करती हैं तथा अपने मनपसंद युवक को जीवन साथी के रूप में चुनती हैं। मानर की ध्वनि में भी यह नृत्य किया जाता है। तो बिल्मा नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। सैला नृत्य। सैला नृत्य एक लोक नृत्य है। इसे बैगा, गोंड और प्रधान जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक छड़ी नृत्य है। यह नृत्य फसल कटाई के बाद अगहन या अर्थात नवंबर-दिसंबर महीने में लड़कों द्वारा किया जाता है। नर्तक प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक घर और निकटवर्ती गांव में जाते हैं। ग्रामीण लोग आभार प्रकट करने के लिए सैला नर्तकों को धान देते हैं। इस क्षेत्र में सैला नृत्य को डंडा या डंडारी नृत्य भी कहते हैं। डंडारी नृत्य दोस्तों, सैला और डंडारी में कुछ अंतर है। डंडारी नृत्य मूलतः दक्षिणी बस्तर में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर क्षेत्र में दोरला आदिवासियों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डंडारी नृत्य में बांस की खपचियों को एक दूसरे से सटाकर ढोलक और बांसुरी के थाप के साथ जुगलबंदी करते हुए किया जाता है। इसमें भतरा आदिवासी भी शामिल होते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। बार नृत्य दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़,
खासतौर पे सरगुजा में कंवर समुदाय निवास करता है। कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य बार नृत्य को कहा जाता है। इस नृत्य की खासियत यह है कि 5 वर्ष के अंतराल में माघ महीने में इसका आयोजन किया जाता है। गांव के बीच में खुली जगह पे भीमदेव सेम देवता की स्थापना की जाती है और उसके चारों ओर केंद्रित करके कंवर समुदाय के लोग नृत्य और पूजा करते हैं। अंत में हर दिन एक बकरी देने के लिए बकरे की बलि देने की और सामूहिक भोज का परंपरा इसमें है। अर्थात बार नृत्य का संबंध कंवर जनजाति से है। बार नृत्य किसको किया प्रसन्न करने के लिए? भीमसेन या भीम देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। थापटी नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर जिले में कोरकू जनजाति का सकेंद्रण है। यह जनजाति न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी निवास करती है। इस नृत्य में, इस जनजाति में ढांढल और थापटी नृत्य महत्वपूर्ण विशेषता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान पुरुष नर्तक हाथ में पंचा और महिला नर्तक चिटकोरा बजाते हुए नृत्य करती है। थापटी नृत्य बैसाख मास के महीने में किया जाता है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक और बांसुरी है। परब नृत्य। परब नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर और उसके आसपास परजा या ध्रुवा जनजाति के लोग करते हैं। यह एक सैन्य नृत्य है जिसमें पिरामिड बनाने जैसे विशेष कर्तव्य किए जाते हैं। इस नृत्य में बांसुरी, अलगोजा और ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। ढोल के एक तरफ हाथ से और दूसरी तरफ से लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। ध्वनि की तीव्र गति के साथ नर्तक अपने नृत्य का कर्तव्य करते हैं। इसमें एक पिरामिड नुमा आकृति बनाई जाती है जिसमें नर्तक एक दूसरे के कंधे पे पैर रखकर एक शीर्ष बनाते हैं। हुल्की पाटा नृत्य का प्रचलन बस्तर अंचल में मुड़िया जनजातियों में होता है। इसमें नृत्य के साथ साथ गीत विशेष आकर्षण रखते हैं। इस नृत्य में युवक और युवतियां दोनों हिस्सा लेते हैं। इसमें गीत भी गाए जाते हैं। राजा रानी कैसे रहते हैं उनसे संबंधित है। युवक और युवतियों की शारीरिक संरचना के प्रति भी इसमें सवाल जवाब होते हैं। यह एक तरह से श्रृंगार रस को केंद्रित नृत्य है। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। यह खुशी के अवसर पर कभी भी किया जाता है। हुल्की पाटा बस्तर, मुड़िया आदिवासी। ढांढल नृत्य दोस्तों, ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति का नृत्य है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कोरकू पुरुष ही भाग लेते हैं। ढांढल नृत्य ग्रीष्म ऋतु की रातों में किया जाता है और पावस की प्रतीक्षा करते हुए यह नृत्य किया जाता है। अर्थात ढांढल नृत्य का संबंध सरगुजा संभाग से है। माओ पाटा नृत्य मुड़िया माड़िया जनजातियों द्वारा किया जाता है। माओ पाटा का आयोजन घोटुल के प्रांगण में किया जाता है जिसमें युवक और युवतियां शामिल होते हैं। नर्तक विशाल आकार के ढोल बजाते हैं और घोटुल में प्रवेश करते हैं। युवक भैंस के सींग अथवा उसी आकार के पीतल की बनी तोड़ियां या तुराही को बजाते हैं। एक व्यक्ति गौर पशु का स्वांग लिए रहता है जिससे इस नृत्य के दौरान शिकार या आखेट का दृश्य उत्पन्न होता है। कर्मा नृत्य दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य का बहुत महत्व है। यह ना सिर्फ जनजाति बल्कि साहू समाज और अन्य समुदाय के लोग भी करते हैं। कर्मा नृत्य, जिसमें कर्मा नाचिस के नाम से भी जाना जाता है, आदिवासी नृत्य है। कर्मा पूजा के अवसर पे अर्थात फसल अधिक आए, फसल में संपन्नता आए, कृषि को केंद्र में रखकर यह नृत्य किया जाता है। करम देवता अर्थात करमसेन को आधार बना के इस नृत्य का किया जाता है।
जिसे भाग्य के देवता कर्म की आशीर्वाद के रूप में किया जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्यों पे हमारा यह वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको काफी नई जानकारियां प्राप्त हुई होगी तथा आगामी प्रवेश परीक्षाओं में, चाहे वो व्यापम की हो या पीएससी में, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। दोस्तों, आपके बहुमूल्य सुझाव हम आमंत्रित करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हम और अधिक रोचक और तथ्यात्मक वीडियो छत्तीसगढ़ समान अध्ययन के लिए आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।